नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन 2022-23। जी हां, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर एडमिशन की लिस्ट यहां पे जारी हो गई है। पहली सूची जो कि जारी हो चुकी है, साथ में वेटिंग लिस्ट आई है। ये चीज आप ध्यान रखें, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, दो लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दो जो लिस्ट आई है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है? जिसका लिस्ट में नाम आया है उनको क्या करना है, जिनका मेन लिस्ट में आया है उनको क्या करना है, जिनको वेटिंग लिस्ट में आया है उनको क्या करना है, और जिनका नहीं आया वे क्या करें। तो ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पे देने वाला हूं, तो ध्यान रहे। यह वीडियो प्रदेश के सरकारी कॉलेज का होने वाला है। पीजी एडमिशन, एमए, एमएससी, एमकॉम के रेगुलर एडमिशन का नोटिस है। इसको हम पूरा डिटेल से समझेंगे, तो ध्यान रहे वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। तो बात करते हैं पीजी एडमिशन के बारे में। प्रदेश के सरकारी कॉलेज फॉर्म भरे गए, उसके बाद में दिवाली के बाद तक फॉर्म भरे गए थे, 27 अक्टूबर तक। ध्यान रखें, वहां तक फॉर्म भरे गए। उसके बाद में कहा गया था कि 3 नवंबर को लिस्ट आएगी। पहले 3 नवंबर को लिस्ट आने वाली थी, लेकिन यह लिस्ट आई 4 नवंबर को। हालांकि मैंने सुबह ही एक वीडियो डाल दिया है कंप्लीट डिटेल्स के साथ में कि क्या करना है, लेकिन उसके बाद में भी बहुत से कंफ्यूजन है, बहुत से सवाल ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनसे लगता है कि अभी विद्यार्थियों ने समझा ही नहीं है पूरा एडमिशन प्रोसेस किस हिसाब से होने वाला है। या तो पूरा वीडियो उन्होंने नहीं देखा, या फिर उनके सवाल थोड़े से कुछ अलग और हैं। उन सभी सवालों को मैंने देखकर यहाँ पे वीडियो तैयार किया है, तो ध्यान रहे आपके सभी सवाल यहाँ पे होने वाले हैं। तो बात करते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम एडमिशन। देखो, दो लिस्ट आई है, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। लिस्ट कैसे चेक करेंगे? घर बैठे आपको मैंने बता दिया था, लिस्ट मैंने दी थी आपको, मतलब सुबह वाले वीडियो में लिंक भी दिया था। हालांकि इस वीडियो में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक है। आपको हमारे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप देख लेंगे, वहां पे लिंक दिया हुआ है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप देख लेंगे, वहां पे मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करवाया है कि डायरेक्ट लिंक पे आप क्लिक करिए। एप्लीकेशन नंबर और डीओबी डालने के बाद में आपका वहां पे दिखा देगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, मेन लिस्ट में है या वेटिंग लिस्ट में है, या फिर आपका एडमिशन नहीं हुआ। ये सारी चीजें आपको दिखा देगा। अब देखो, जिसका लिस्ट में एडमिशन हुआ है उसके क्या दिखाएगा? आपका नाम मेन लिस्ट में है, मुख्य अंतरिम सूची में है, ये ध्यान रखें। उसमें साइड में आपको यहाँ भी दिखाएगा जनरल, एबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वेटिंग, इतने नंबर पे आपका पोजीशन है, इस नंबर को भी दिखाएगा। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, फीस जमा करवाने। ये तो हो गया मेन लिस्ट वालों का। अब जो वेटिंग लिस्ट है, अब देखो काफी विद्यार्थियों के लिखाएगा आपका नाम मुख्य वेटिंग लिस्ट में है, यानी मुख्य सूची के अलावा आपका जो वेटिंग लिस्ट है, अंतरिम वेटिंग जो लिस्ट है, उसमें आपका नाम आएगा। तो उस वेटिंग लिस्ट वालों को भी क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवाने। ध्यान से सुनेंगे, वेटिंग लिस्ट वालों के भी डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, बिल्कुल वेटिंग वालों को भी जमा करवाना है। जब ही आपका कंफर्म होगा, जब आप डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवा देंगे, सीटों के हिसाब से आपका यहाँ पे कंफर्म होता जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। अब जो सवाल है कि जिसका नहीं हुआ, ऐसा नहीं दिखाता, उसके क्या लिखाएगा? तो जिसके भी भैया, जिसके भी एप्लीकेशन नंबर और डीओबी लगाने के बाद में लिखा है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है, आपका लिस्ट में नाम नहीं है, कृपया महाविद्यालय से संपर्क करें, तो उनको बता दूं आपकी परसेंटेज कम रह गई है, आपके परसेंटेज से ज्यादा कट ऑफ गई है, इस कारण से आपका नाम नहीं आया। और अब एक चीज ध्यान रखें, जिसका भी ऐसा लिखा आता है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, महाविद्यालय संपर्क करें, उनका एडमिशन नहीं हुआ है और ना ही उस लिस्ट में होगा। मैन या वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। अब जो मैन और लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया है, उनको क्या करना है? जरूरी बातें हैं वो हम कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी है। डॉक्यूमेंट्स जो जमा होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे वो भी बताने वाला हूं। तो पहले आपको बता देता हूं, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 10 नवंबर 2022 तक जमा होंगे, और फीस है जो 11 नवंबर। एक दिन का मतलब कि मौका एक्स्ट्रा दिया गया है यहाँ पर फीस जमा करवाने के लिए। तो ध्यान रहे, अब 10 नवंबर तक जो आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, जिसका भी नाम मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में, डॉक्यूमेंट्स आप सुन लीजिए, सारे आपको बता देता हूं। सबसे पहले देख लीजिए बधाई पत्र। बधाई पत्र का मतलब है कि आप जो अभी मतलब कि आपने देखा है एप्लीकेशन नंबर और डीओबी जो आपने मतलब कि लगाने के बाद में आपका जो नाम आया कि आपका लिस्ट में नाम है, मेन लिस्ट में नाम है, वेटिंग लिस्ट में, वो कहलाता है बधाई पत्र। उसको आप प्रिंट निकलवाएंगे। ध्यान रहे, आपने जब फॉर्म भरा था तब आपको एक पेज मित्र वाले ने दिया होगा, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। किसी के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो एप्लीकेशन नंबर से आप मित्र पे जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी समस्या नहीं है। काफी लोगों के कमेंट आए सुबह वाले वीडियो पे, तो मैंने यहाँ पे ध्यान आया मेरे एकदम से एप्लीकेशन नंबर से। तो ध्यान रहे, एप्लीकेशन फॉर्म भी निकल जाएगा। दो चीजें हो चुकी हैं, बधाई पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद में क्या आएगा? आपका टीसी और सीसी। ध्यान रखें, रेगुलर एडमिशन है तो टीसी और सीसी आपको देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। 10वीं 12वीं 12th की मार्कशीट, ठीक है, और ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट,
अभी काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हमारी मार्कशीट नहीं पहुंची है, किसी ने रिवेल लगाया था, किसी ने क्या लगाया था, तो मार्कशीट जो आपकी नेट वाली है वो लेके पहुंचेंगे, जब आ जाएंगे तब आपको जमा करवानी है। लेकिन बाकी जो इससे पहले की जो मार्कशीट है वो आपको देनी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। तो यहां तक का प्रोसेस क्या हो गया, बधाई पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, टीसी, सीसी, 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब एक चीज ध्यान रखें, काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं, यानी उन्होंने फाइनल किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है, लेकिन अभी भी एमए में जो एडमिशन ले रहे हैं अब अलग यूनिवर्सिटी के तहत आ रहे हैं, तो ध्यान रहे आपको देना क्या होगा, माइग्रेशन। जो आपका माइग्रेशन होता है वो आपको देना पड़ेगा, माइग्रेशन भी आपको साथ में जमा करवाना है। जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं ये ध्यान रखें, ये केवल उन्हीं के लिए लागू है। तो अब चीजें क्या हो गई हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं यहां तक। अब काफी विद्यार्थी जो है SC ST OBC EWS इनमें है, तो आपका जो प्रमाण पत्र आता है ST SC OBC और EWS, ये जो प्रमाण पत्र होते हैं, SC वालों को जाति प्रमाण पत्र, ST वालों को जाति, OBC को भी जाति, और EWS वाले जो विद्यार्थी जिनका EWS से लगाया था उनको EWS का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। दूसरा चीज बता दूं, जिन्होंने बोनस प्रमाण पत्र लगाया था, बोनस प्रमाण पत्र जिन्हें लगाया, कोई भी खेल का सर्टिफिकेट लगाया, NSS NCC जो भी लगाया था आपने, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इसमें साथ में। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में आवेदन करते समय वहां पे नोट करवाया था कि हाँ मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आपको दिखाना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। ये जो डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं, अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाता है एक, वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड और मूल निवास। मूल निवास है तो कोई मतलब कि काफी लोगों का नहीं होता है मूल निवास, जनरल के विद्यार्थियों का भी मूल निवास नहीं होता है, तो ये जो नहीं होते हैं मूल निवास, जिन्हें नहीं बनवा रखा, वो आधार कार्ड चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप मूल निवास को लेकर परेशान नहीं होंगे, आधार कार्ड उसकी जगह चला जाएगा। और एक बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी भी आप जमा करवा देंगे। आपकी जो फीस जमा होती है वो बाद में रिटर्न होगी, तो आपको अगर किसी का एडमिशन वेटिंग वालों को नहीं होता है तो उसको क्या है, जो बैंक की पासबुक है उसमें रिटर्न आपका पैसा हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो मैन और वेटिंग दोनों को जमा करवाने हैं डॉक्यूमेंट्स। अब मैन लिस्ट में जो है, देखो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड, ये मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सारे मार्कशीट हो गए, बधाई पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, टीसी सीसी जरूरी है, ये चीज ध्यान रखें। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर सारे सवाल थे, मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आता है कि मैन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वालों का एडमिशन कैसे होगा, कंफर्म कैसे होगा। तो ध्यान रहे, मैन लिस्ट में जो भी विद्यार्थी हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे 10 नवंबर तक। आप अगर डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे कॉलेज में, डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जमा होंगे, फीस मित्र पे जमा होगी, पहले डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, उसके बाद में आपकी मित्र पे फीस जमा हो पाएगी, ध्यान रखें। तो इसलिए आपको फीस का एक्स्ट्रा एक दिन दिया गया है, तो ध्यान रहे 10 नवंबर 2022 तक आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने। कॉलेज में आपका लिस्ट में नाम आया, जिस कॉलेज में आया उस कॉलेज में आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब मेन लिस्ट वालों का तो एडमिशन कैसे हो जाएगा, जिसका भी लिस्ट में नाम आया है आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए, फीस जमा करवाइए, कंफर्म हो जाएगा अगर समय से करवा देते हैं। अगर नहीं करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आपकी जगह पे ले लिया जाएगा, वेटिंग वालों को कंफर्म नहीं किया जाएगा। अब वेटिंग वालों का देखो लिस्ट अलग से सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। सवाल मेरा यहाँ पे बीच में है, सेकंड लिस्ट और खाली सीट, खाली सीटों का प्रोसेस बाद में होगा, पहले जो सेकंड लिस्ट है, ये सेकंड लिस्ट कभी नहीं आती है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पीजी एडमिशन में सेकंड लिस्ट नहीं आती है, सीटें खाली होती हैं। तो क्या होता है, आपको मतलब कि खाली सीटों पे फॉर्म ही भरने पड़ेंगे। वो कब भरने पड़ेंगे, 14 नवंबर के बाद में। अभी डेट है कि 14 नवंबर के बाद में आपको डेट भरने पड़ेंगे। तो ये कंफर्म कब होगा कि आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए, मेन लिस्ट वालों का और वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्म कब होगा कि हमारा एडमिशन हो गया, उसकी जो डेट आएगी वो 14 नवंबर 2022 है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट देखने को मिलेगी, जो कौन सी लिस्ट होगी, वो होगी जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए हैं और फीस जमा करवाई है, मेन लिस्ट वाले। और वेटिंग लिस्ट में से कौन कौन कंफर्म होगा, सारे वेटिंग वाले कंफर्म नहीं होते हैं, कई बार हो भी जाते हैं, सीटों के हिसाब से होता है। मान लो 60 सीटें हैं, किसी में 70 सीटें, 70 की लिस्ट आई है, 10 लोग वेटिंग में है, 10 में से इसमें से मेन लिस्ट में से काफी लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो वेटिंग वाले उसमें चले गए। अब जरूरी नहीं है 10 के 10 लोग चले जाएं, तो जितनी सीटें खाली हुई हैं उसी हिसाब से वेटिंग वाले कंफर्म होंगे। तो ये ध्यान रहे, जब सीटें भर जाएंगी उसके बाद में कोई लिस्ट नहीं आएगी, खाली सीटों पे फॉर्म लगेंगे, सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, ऐसा मैंने बता दिया है। सेकंड लिस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं आएगा ऐसा कोई भी ऑप्शन, वेटिंग वाले ही कंफर्म होंगे जो अभी तक है। वेटिंग लिस्ट काफी लंबी आती है, और जो खाली सीट है काफी सब्जेक्टों में फॉर्म मतलब कि लगते ही नहीं है। हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ऐसे सब्जेक्टों में फॉर्म बहुत कम लगते हैं। इंग्लिश लिटरेचर हो गया, बहुत कम फॉर्म लगते हैं। तो ये जो सीटें खाली रहेंगी इन पे दोबारा से फॉर्म लगेंगे, ये ध्यान रखें। वो फॉर्म कब से लगेंगे, 14 नवंबर से फॉर्म शुरू होंगे, और 14 नवंबर को ही लिस्ट आएगी, कौन सी, फाइनल एडमिटेड लिस्ट जिसको हम कहेंगे, जिसका कंफर्म होगा मेन लिस्ट में से और वेटिंग लिस्ट में। काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आपके लिए सारी जानकारी लेना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स हो गए, मेन लिस्ट हो गई, मैन और वेटिंग लिस्ट से कंफर्म हो गई। अब देखो वेटिंग वालों का ये सवाल यहाँ पे निकल के आएगा कि हमने मान लो फीस जमा करवा दी, डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए और हमारा कंफर्म नहीं हुआ, तो
फीस का क्या करेंगे, तो फीस आपकी रिटर्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फीस आपकी रिटर्न हो जाती है, थोड़ा समय लगता है लेकिन आपको कॉलेज फीस जो रिटर्न कर देता है, एडमिशन फीस जो आपकी होने वाली है, रिसिप्ट आप संभाल के रखेंगे, ध्यान रखें। तो ये जो आपका प्रोसेस हो गया है मैंने आपको बता दिया है पीजी एडमिशन को लेकर। हालांकि सुबह भी मैंने एक वीडियो डाला था, काफी सवाल उसके बाद में देखने को मिले, मुझे लगा कि एक दोबारा से डिटेल से वीडियो, चाहे लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है वीडियो, लेकिन यहाँ पे काफी डिटेल्स के साथ में आपको वीडियो मैंने दिया है, ध्यान रहे। अगर डॉक्यूमेंट, बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, पीजी में गिनी चुनी सीटें होती हैं, एमएससी में तो 20-20 सीटें हैं, एमए की बात करूं तो 60-60 सीटें हैं, काफी जगह 40 सीटें हैं, काफी जगह एसएफएस से है तो वहां पे सीटें और भी कम है। तो उसी हिसाब से आपका जरूरी हो जाता है मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, लिस्ट देखना है। अपने कॉलेज में जाइए, अपने कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे लिस्ट देखने को मिल जाएगी, नहीं देख पा रहे हैं तो मैंने आपको लिंक दिया है, वहां से चेक कर लेंगे, कैसे चेक करना है मैंने पूरा वीडियो समझा दिया आपको। सुबह वाला वीडियो देख लेना, उसमें भी मैंने आपको अच्छे से समझाया क्या क्या लिखा आएगा, कब कब क्या क्या लिखा आएगा, जब आप चेक करेंगे तब। तो ध्यान रहे, पीजी एडमिशन, एमए, एमएससी, एमकॉम का रेगुलर एडमिशन का यहाँ पे नोटिस था, मैंने आपको डिटेल से समझाया, डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवाएं, फीस जमा करवाइए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। वेटिंग वालों को नहीं होता है तो आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी। ध्यान रहे, वेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट्स और फीस जमा करवानी है या नोटिस में बिल्कुल है, और जब जमा करवाएंगे उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स है, फीस रसीद है, उसको संभाल के रखना है, क्योंकि कई बार लोगों का कंफर्म नहीं होता है तो आपको फीस रिटर्न हो जाएगी। और जो मेन लिस्ट में है उसकी क्लासेस कब से शुरू हो जाएंगी, 14 को लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ध्यान रखें। जो फाइनल एडमिटेड लिस्ट आएगी 14 नवंबर को आएगी। तो ध्यान रहे, ये पीजी एडमिशन का वीडियो था कंप्लीट डिटेल्स के साथ। तो आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें। और सवाल रह गया है, बिल्कुल काफी सवाल ऐसे फिर होंगे आपके जो दिमाग में चल रहे हैं, तो एक ध्यान रखें, चैनल पे कमेंट कर देना, आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं। थैंक यू।